26/11 हमले में तहव्वुर राना जो आरोपी है उसको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। सारी चीजें आप एक तरह से कह सकते हैं कि फिर से उस रात की सामने आती है। तुकाराम ओंबले जिन्होंने शहादत हासिल की उस रात को कसाब को पकड़ने में, जिसके बाद कसाब का इंटरोगेशन हुआ, वो पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तानी फंडेड ये पूरा टेरर ऑपरेशन था, ये सारी बातें सामने आई थी। तुकाराम ओंबले के भाई एकनाथ ओंबले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब ये खबर आपको मिली तहव्वुर राना को इंडिया लाया जा रहा है, किस तरह की सजा की मांग उनके लिए आप करेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो 26/11 का मुंबई नगरी के ऊपर जो भीड़ हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था हेडली, उसका प्रमुख साथीदार ये तहव्वुर राना था। और उस हमले में अपने को मालूम है कि कई निरपराध लोग मारे गए थे, कई अपने जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। और ऐसे ये जो हल्ला हुआ था उसका मास्टरमाइंड, उसका प्रमुख साथीदार, ये आज भारत में लाया जा रहा है उसको, तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कई मशक्कत के बाद लाया गया, 16.5 साल इस चीज को बीत चुके हैं। आज भी जब उस बारे में सोचते हैं, क्या आपको लगता है पूरी तरह से इंसाफ जिन लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई, जिन्होंने अपने गवाए, वो हो पाया है? जी बिल्कुल, बहुत काफी समय गया है बीच में, लेकिन आखिर आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पूरा जो पीड़ित फैमिलीज है उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, पूरा भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है। और एक अच्छा मैसेज पास ऑन करने में भारत कामयाब हुआ है, ये सरकार कामयाब हुई है कि हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर भीड़ हल्ला करेगा तो दुनिया के किसी भी कोने पे अगर छिपा हुआ है तो उसको घसीट के ला सकते हैं, हम उसको सजा दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं तुकाराम ओंबले जी के बारे में कहा जाता है, उनका मेमोरियल भी मुंबई में किया गया है, तो आप कह सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफी इम्पोर्टेंट रहा इस पूरी चीज में। उनके परिवार की क्या भावना है इन सारी चीजों को लेकर? जी 100%। आपको मालूम है 26/11 के हमले के पहले वर्ल्ड में किधर भी जिंदा टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया था, लेकिन कसाब जैसा टेररिस्ट सामने से AK-56 लेके अटैक में तैयारी में था और उसके पास पहुंचने तक 20-22 बुलेट दादा के शरीर में घुस चुकी थी। फिर भी दादा दौड़ के गया और उसको दबोच लिया, उसको पकड़ा, जिंदा पकड़ा। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ, विश्व में ऐसा हुआ कि जिंदा टेररिस्ट पकड़ा गया। और उसके बदौलत पाकिस्तान का असली चेहरा जो था वो वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने लाने का काम आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हुआ ये। और इसीलिए कि मतलब जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जो शहादत दी है उसको अगर पूरी तरह से इंसाफ अगर चाहिए, मिलना चाहिए, तो तब मिलेगा। ऐसे टेररिस्ट लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। आम पब्लिक के सामने उनको फांसी देना चाहिए और ऐसी दर्दनाक फांसी देनी चाहिए कि उसका एक मैसेज पास होना चाहिए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले टेररिस्ट, उनके पास एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर भारत के ऊपर अपन हमला करते हैं तो अपना क्या हाल होता है। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी तरह से जो होता है उससे ज्यादा दर्दनाक मौत देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि अपने कानूनन प्रक्रिया में वो तरतूद नहीं है, फिर भी जैसे आज सरकार ने अमेरिका से इधर तक लाने की जो हिम्मत दिखाई है, एक अच्छा काम किया है, एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, उस हिसाब से आने वाले दिन में वो कानून में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर किधर एक बंद कोठरी में फांसी दी जाएगी तो उसका एक मैसेज अच्छी तरह से नहीं जाता है। और अगर ऐसे खुले पब्लिक में, खुले मैदान में, पब्लिक के सामने उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक का मारा करके ऐसे दर्दनाक मौत अगर दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, तो आने वाले समय में टेररिस्ट लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत के ऊपर हमला करने के बाद अपना हाल क्या होता है। आप कह सकते हैं शहीद तुकाराम ओंबले के भाई एकनाथ जी थे, जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि तहव्वुर राना को सिर्फ फांसी नहीं तो दर्दनाक मौत दी जाए, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।